नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। हमारे देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश की राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर कई प्रकार के आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो न्यायाधीशों एवं दंडाधिकारियों के माध्यम से नागरिकों को कानूनी मामलों में न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि इन न्यायालयों के कार्य एवं अधिकार अलग अलग होते हैं। हमने आपको पिछली बार जिला स्तर पर कार्यरत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के विषय में विस्तार से बताया था। अब अगली कड़ी में आज हम आपको न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि देश में स्थापित न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त जिलों में कई प्रकार के आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियों की स्थापना की गई है। इनमें ऐसे जिले जो महानगरीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, ऐसे जिलों के न्यायालयों के नाम हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, एडिशनल सेशन कोर्ट, सहायक सत्र न्यायालय, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम श्रेणी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तथा न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय द्वितीय श्रेणी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की स्थापना की गई है। चलिए अब हम आपको न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम श्रेणी के विषय में विस्तार से बताते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम, जिसे अंग्रेजी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट कहा जाता है, यह भारत में आपराधिक न्यायालय संरचना में दूसरी श्रेणी का न्यायालय होता है। इसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कहा जाता है। जहां तक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय के गठन का प्रश्न है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद महानगरीय क्षेत्र को छोड़कर राज्य के प्रत्येक जिले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय की स्थापना करती है। इसी प्रकार राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद विशेष मामलों के विचार के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। आपको बता दें कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय दंड संहिता में अधिकांश अपराध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा विचार किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जो सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचार किए जाते हैं, उन मामलों की प्रारंभिक कार्रवाई न्यायालय के समक्ष आरोपी की पेशी से लेकर सत्र न्यायालय में मामले की सुपुर्दगी तक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम श्रेणी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ होती है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कौन होता है एवं उसके कार्य क्या होते हैं। जिले यानी जनपद में मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के स्तर पर सबसे ऊपर का पद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का होता है, जिसे अंग्रेजी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जबकि इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम होता है, जिसे अंग्रेजी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कहा जाता है, जो आपराधिक मामलों को देखता है। यदि बात करें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश के शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्ति प्रदान कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सभी या कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी यानी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है।
हालांकि उनमें से एक जो सबसे वरिष्ठ है उसे जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उस जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अधीन होता है जिसमें वह सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त और नियंत्रित किए जाते हैं और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। यदि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उपसंभाग यानी सब डिवीजन में पदस्थापित यानी पोस्टेड है तो ऐसी स्थिति में या तो वह उपसंभाग न्यायिक दंडाधिकारी यानी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आधार पर ऐसे उपसंभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अन्य न्यायिक दंडाधिकारी पर पर्यवेक्षी यानी सुपरवाइजरी कार्य करता है या उस संभाग न्यायिक दंडाधिकारी के अधीन होता है जिसके उपसंभाग में वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग करता है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के विषय में जानकारी देने के पश्चात चलिए अब हम आपको बताते हैं कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की शक्तियां यानी पावर क्या होती है। जहां तक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की शक्तियों का प्रश्न है तो दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का यह पद समस्त न्यायपालिका को अपने कंधों पर लेकर चलता है। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनता है। कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पास जाता है। यह न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह न्यायालय न्यायपालिका के भार को संभालने का कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मामले में यदि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में कोई आरोपी दोष सिद्ध होता है तो वह उस आरोपी को किसी भी अपराध के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकता है या 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है या फिर दोनों दंड एक साथ भी दे सकता है। लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी 3 वर्ष से अधिक का कारावास देने की अधिकारिता नहीं रखता है एवं न ही 10,000 के से अधिक जुर्माने लगाने का अधिकार रखता है। मुझे आशा है कि न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की भूमिका का प्रश्न है तो सामान्यतः वह किसी भी मामले में सही तथ्यों, तर्कों एवं प्रमाणों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति को सही में न्याय मिल सके। लेकिन कभी कभी सुनने और देखने को मिलता है कि कुछ न्यायिक दंडाधिकारी पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने में गड़बड़ी करते हैं जो पूरी तरह गैर कानूनी कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।